देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। नमस्कार, चैनल 24+ न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल आए जोधपुर। आगामी विधानसभा सत्र यूसीसी निकाय पंचायत चुनाव को लेकर रखा पक्ष। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर दौरे पर। राज्य सरकार पर साधा निशाना। स्वास्थ्य सेवाएं, कानून व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन और विकास कार्यों की स्थिति पर घेरा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी आए जोधपुर। केंद्र की मोदी सरकार पर बोला हमला। सालावास पुलिया पर दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त। और अंतर्राष्ट्रीय टाइप 1 डायबिटीज समिट का शुभारंभ। विशेष चिकित्सक और अन्य ले रहे हैं भाग। अब खबरें विस्तार से। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने शनिवार को जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए आगामी विधानसभा सत्र, यूसीसी निकाय पंचायत चुनाव, अशोक गहलोत के बयान और जोधपुर के विकास कार्यों सहित कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। मंत्री पटेल ने बताया कि राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र 20 अगस्त से शुरू होगा, जो लगभग 5 से 7 दिन तक चलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं हो सकता, इसलिए समयानुसार यह सत्र आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड का विधेयक आने की संभावना है। इसके अलावा खेजड़ी संरक्षण से जुड़ा ट्री एक्ट, नई न्याय संहिता के अनुरूप राजस्थान में आवश्यक संशोधन तथा कॉमर्शियल टैक्सेशन से जुड़े कुछ संशोधन विधेयक भी पेश किए जा सकते हैं। अंतिम एजेंडा सर्वदलीय बैठक और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय किया जाएगा। मन में ख्वाब रखना किसी बुरा नहीं है। ख्वाबों की पूर्ति होना या नहीं होना ये जनता और भगवान पे निर्भर करता है, और उसका जवाब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा ने दे दिया। जब उन्होंने उसका जवाब दे दिया तो मैं तो ये कहता हूं, उससे आपको समझ आना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी खींचतान कितनी है। माननीय अशोक गहलोत जी के सामने मालवीय साहब और उनके समर्थक या जो भी लोग आए, उन्होंने जो भी नारे लगाए, हमने उस पर कोई एतराज नहीं, क्योंकि मांग करना, मन में ख्वाब रखना और प्रभु से प्रार्थना करना बुरा थोड़ी है। लेकिन जब उनके पार्टी के अध्यक्ष इसका तुरंत खंडन करे और महत्वाकांक्षी व्यक्तिगत पूजा को नकार दे, तो फिर उसमें जवाब स्वतः ही मिल गया। इसलिए मेरे को ज्यादा कमेंट्स की आवश्यकता नहीं है। असल में परिपाटी रही, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस सरकार। आपकी परिपाटी का कहना नहीं रही है, एक समय के बाद परिपाटी बनी है और ये परिपाटी इस बार टूटेगी। इस बार जनता ने जो हमको 23 अप्रैल को सेवा का मौका दिया, 15 अप्रैल को मौका दिया, 23 अप्रैल को शपथ हुई, मैं आज वो आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारे काम के आधार पर, हमारी योजनाओं के आधार पर, हमारी जो संकल्प की नीति है उसके आधार पर, हमारे नरेंद्र मोदी जी की विकास की योजनाओं के आधार पर कल्पना करना, कभी आप लोग भी, आप भी हमारे राजस्थान के वासी हो, क्या कभी इतना बड़ा औद्योगिक परिवर्तन हुआ? पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बात में राज्य की भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार के आने के बाद प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं, कानूनी व्यवस्थाएं, वित्तीय प्रबंधन और विकास कार्यों की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। गहलोत ने कहा कि प्रदेश में दवाइयों, ऑपरेशन और इलाज का खर्च बढ़ गया है, जबकि उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ लोगों को समय पर नहीं मिल रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि पेंशनधारियों को समय पर पेंशन नहीं मिल रही और सरकार भुगतान करने में विफल साबित हो रही है। एनजीओ आंदोलन का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि इस मुद्दे को सबसे पहले राहुल गांधी ने उठाया था और संबंधित मंत्री के इस्तीफे की मांग की थी। इसके बाद कांग्रेस ने राज्य भर में आंदोलन किए, जिससे केंद्र सरकार दबाव में आ गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने समझौते का वादा किया, लेकिन आज तक उसकी प्रति सार्वजनिक नहीं की गई। उन्होंने कहा कि वादा खिलाफी को देश और युवा कभी माफ नहीं करेंगे। बरसात नहीं हो रही है कई जिलों में, जो आंकड़े आ रहे हैं मीडिया में, 18 जिलों में स्थिति बनने का कहा नहीं कर रहा, क्योंकि आधा चला गया। ये चिंता सरकार को होनी चाहिए। अभी से ही वो जो है पानी का इंतजाम कैसे होगा उस वक्त में, पशुओं के लिए भी और मानवों के लिए भी, मनुष्यों के लिए, गायों को चारे के प्रबंधन कैसे होगा और रोजगार कैसे मिलेगा, तमाम बातें जो है बहुत महत्व रखती है।
ये सरकार को चाहिए कि उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी से अभी से तैयारी करे और चाक चौबंद करे जिला प्रशासन को भी, स्टेट लेवल पे भी इसके बारे में तमाम कार्रवाइयाँ हों, समय पर सैंक्शन निकले, वरना उससे स्थिति बिगड़ सकती है। ये मैं मेरे अनुभव से कह रहा हूँ, क्योंकि पहली बार मैंने 4 अकाल भुगते हैं लगातार, 4 अकाल, और इतना शानदार मैनेजमेंट हुआ, पूरे मुल्क में उनकी तारीफ हुई थी। वाजपेयी जी थे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर दिल्ली के अंदर, उन्होंने मदद करी हमारी। और आप देख लीजिए कि काम के बदले अनाज योजना, इतना शानदार काम चला, और घरों में गेहूं की बोरियां रखने की जगह नहीं रही, इतना गेहूं मिल गया। हमने कहा कोई भूखा नहीं सोएगा, और कोई भूखा नहीं सोने के लिए इंतजाम किए कि कर्मचारी जो है गाँव के भी, वो एक एक घर जाके ढूंढेंगे, कुछ संकोच में गेहूं नहीं मांग रहा है, कुछ यहाँ गेहूं पहुंचना चाहिए। उस वक्त बीजेपी नेताओं ने कहा था कि तो भीख मांग रहा है दिल्ली में जाके बीजेपी गवर्नमेंट से। हमने कहा भीख मांगे मुझे शर्म नहीं आएगी, अगर मेरे प्रदेश की जनता किसी कीमत पे भूखे नहीं रहने चाहिए। कहना मतलब कि मैं ये आगाह कर रहा हूँ अभी सरकार। कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरते हुए गहलोत ने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़े प्रदेश की बिगड़ती स्थिति की गवाही दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हत्या, दुष्कर्म, लूट और डकैती जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और सरकार केवल मुख्यमंत्री को खुश करने में लगी हुई है। अकाल और जल संकट को लेकर उन्होंने सरकार को आगाह करते हुए कहा कि कई जिलों में वर्षा की कमी चिंता का विषय है। यदि समय रहते पानी और पशुओं के चारे की व्यवस्था नहीं की गई तो गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल का उदाहरण देते हुए कहा कि लगातार 4 अकाल के बावजूद उनकी सरकार ने बेहतर प्रबंधन किया था और किसी को भूख से नहीं सोने दिया। दवाइयों का खर्चा बढ़ गया, टेस्ट का खर्चा बढ़ गया, ऑपरेशन का खर्चा बढ़ गया। हर गांव में आपको पेंशन हमने दी, उनको याद करते, अभी पेंशन नहीं दे पाए, टाइम नहीं, तो ये स्थिति बन गई। तो पता नहीं आंदोलन अगर पूरी तरह राहुल गांधी के हाथ में आ गया तो इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। डर के मारे उन्होंने फटाफट की फैसले कर लिए, और फैसले करने के बाद में एग्रीमेंट कर लिया, 2 दिन बाद में हम आपको एग्रीमेंट की कॉपी देंगे। अब बच्चे बेचारे जो है आरोप लगा रहे सरकार पे कि अब इंतजार करते रह गए, वो 2 दिन कभी आई नहीं अभी तक। ऐसा धोखा तो नहीं होना चाहिए। एक बार वादा करना नहीं चाहिए, उसमें बड़े तो अलग बात थी। जब आपने वादा कर लिया उसके बाद में वादा खिलाफी करना, भारत सरकार के स्तर पर 2 मंत्री बैठे थे साथ में, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वादा खिलाफी को ये देश माफ नहीं करेगा और युवा माफ नहीं करेगा, ये मेरा मानना। जोगाराम जी पटेल साहब है या हमारे शेखावत साहब है, इनसे आप क्यों मुझसे बुलवाते हैं के बारे में? पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत शुक्रवार देर रात जोधपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। फूलमालाओं से अभिनंदन के बीच स्टेशन परिसर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के नारों से गूंज उठा और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। अशोक गहलोत का ये 3 दिवसीय जोधपुर दौरा आगामी पंचायत राज और निकाय चुनाव की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दौरे के दौरान वह विभिन्न सामाजिक, संगठनात्मक और राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ कई अहम बैठकों में भी शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार बैठकों में आगामी पंचायत राज एवं निकाय चुनाव की रणनीति पर विस्तार से मंथन किया जाएगा। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, चुनावी तैयारियों की समीक्षा, संभावित प्रत्याशियों की चयन और टिकट वितरण जैसी महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। सिंघवी ने कहा कि जब तक पानी ऊपर से नहीं निकल जाता तब तक केंद्र सरकार कोई मांग मानने को तैयार नहीं होती। उन्होंने कोरोना काल, नोटबंदी और हाल ही में नीट पेपर लीक प्रकरण को लेकर सीजीपी के आंदोलन को लेकर हमला बोला। हर वर्ष हफ्तों के हफ्तों हमें महंगाई का आंदोलन किया है, बारंबार किया है, और मैं समझता हूँ इस देश में कोई पार्टी नहीं जिसने नहीं किया। लेकिन जब एक आंदोलन होता है तो उसको आप कमजोर नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते बोल के दूसरा क्यों नहीं हो रहा है। एक साथ सब चीजें नहीं होती, हर चीज की एक समय और फोकस होता है। ये कहना कि मैं आपका विरोध कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन ये एक राजनीतिक स्ट्रेटेजी होती है। महंगाई तो बहुत एक अव्वल दर्जे का मुद्दा है,
हमने उसको कार्टून्स में, प्रदर्शनों में, अभियानों में, स्ट्रीट्स में अलग अलग तरह से किया, लेकिन वो उसका समय आएगा, अलग से आता। आप लोग शायद भूल गए इस बात को, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये आज माननीय प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम में बोल रहे हैं बार बार। उसके 2 दिन पहले एक वक्तव्य आया, 5-7 दिन हुए जबकि पूरे आंदोलन को उन्होंने स्वीकार किया और कहा कि हम नहीं करेंगे फेस आपके, हम रिहा करेंगे, हम आपकी मांग मान के प्रधान जी को हटाएंगे। ये मुख्य 3-4 चीजें थी। उसके तुरंत 5 दिन पहले, यानी D-Day -5, -4, -3, -2, एक दिन जो आपका प्रश्न है, इनको खड़ा कर दिया कि भाई इन लोगों को राष्ट्र विरोधी कराकर कोर्ट में एक याचिका स्पॉन्सर कर दिया। भूल गए इसको? दूसरे दिन उनको खड़ा कर दिया कि ये अपशब्द बोल रहे हैं माननीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बारे में, इनको प्रतिबंध लगाओ। तीसरे दिन उनको खड़ा कर दिया कि जंतर मंतर में नहीं कर सकते ये सब। ये समझना कि ये स्वतः करुणा से, समझ से, अंदर की एक भावना से हुआ है, ये विवशता से हुआ है, ये उनके संकल्प से हुआ है जिससे वो हटे नहीं, प्रदर्शन करता। बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे युवक की मौत पर हंगामा। आप देखते रहिए चैनल 24+ न्यूज। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। रॉयल हॉस्पिटल पश्चिमी राजस्थान का पहला हृदय रोग केंद्र, जहां एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, वॉल्व सर्जरी और अन्य हृदय रोगों का सफल इलाज किया जाता है। इको, TMT, होल्टर मॉनिटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध। गोयल हॉस्पिटल में हार्ट अटैक का भी तुरंत व सफल इलाज किया जाता है। गोयल हॉस्पिटल, रेजिडेंसी रोड, जोधपुर। कॉल 9829135200। राज्य और केंद्र सरकारी कर्मचारियों की भी उपलब्ध। रक्षा बंधन को बनाए खास। 74 वर्षों से आपकी सेवा में नथमल ब्रांड किशन राखियां, मारवाड़ की शान, राजस्थान की पहचान। जोधपुर की प्रसिद्ध कलात्मक मोतियों एवं फैंसी राखियों के निर्माता लेकर आए हैं नई डिजाइन की हजारों आकर्षक राखियां, जो इस रक्षा बंधन आपके व्यापार को देंगी नई पहचान। उपलब्ध आकर्षक रेंज, ग्लास बीड्स की स्टाइलिश राखियां, भाई भौजाई की आकर्षक राखियां, भाभी की चूड़ा राखियां, सिल्वर प्लेटेड मेटल राखियां, आर्टिफिशियल मेटल राखियां, मोली की रजवाड़ी राखियां, प्योर चांदी की राखियां, बच्चों के लिए लाइट एवं कार्टून की राखियां। केवल होलसेल व्यापारियों के लिए ही नथमल राखी, सरस्वती टावर, पन्ना निवास, घंटाघर, जोधपुर। संपर्क करें 9829027481 पर। इस रक्षा बंधन अपने ग्राहकों को दे परंपरा, गुणवत्ता और नवीनता का बेहतरीन संगम। नथमल ब्रांड किशन राखियों के साथ। राजपूती शान, रॉयल अंदाज और लेटेस्ट फैशन का शानदार संगम, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक डिजाइनर सूट, चमचमाती बैंगल्स और खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाली आकर्षक इमिटेशन ज्वेलरी, वो भी ऐसे दामों में कि आप देखते रह जाएंगे। तो हुकुम, मौका हाथ से मत जाने दीजिए। आज ही पधारिए बन्नी ठनी आउटफिट। अब एक ही छत के नीचे आपका संपूर्ण राजपूती श्रृंगार। 9521248326 8005839463। बन्नी ठनी आउटफिट्स, जहां हर खरीदारी बने शाही एहसास। जरा सोच के देखिए,
आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। हर महीने बढ़ता किराया और अपना घर होने का सपना अब होगा साकार। अपने भविष्य का निर्माण करें आसान। राजस्थान ग्रामीण बैंक लाया है आपके सपनों का घर बनाने का सबसे आसान समाधान। होम लोन अब मात्र 7.20% की आकर्षक ब्याज दर पर। महिला उधारकर्ताओं के लिए विशेष रियायत, ताकि हर महिला अपने सपनों को दे सके एक नई उड़ान। क्या आपके पास पहले से लोन है तो चिंता नहीं, हमारी होम लोन टेक ओवर सुविधा से पाएं और भी आसान किश्तें, न्यूनतम प्रोसेसिंग शुल्क, कम खर्च, ज्यादा फायदे। ध्यान रहे ये योजना सीमित समय के लिए ही है, नियम एवं शर्तें लागू। तो देरी किस बात की? अपने नजदीकी राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा में आज ही संपर्क करें या कॉल करें 0291-2593-100 पर। राजस्थान ग्रामीण बैंक, आपके सपनों का सच्चा साथी। राजस्थान टुडे, आपकी पत्रिका, आपकी बात। देश विदेश की ताज़ा खबरें, विश्लेषण और जानकारी अनुभवी पत्रकारों और विशेषज्ञों की टीम सही और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान टुडे में आपको मिलेगी खबरें देश प्रदेश की, खबरों का विश्लेषण, खबरों के पीछे की कहानी और उपयोगी जानकारी। पढ़ना न भूलिए, आपके शहर के प्रमुख स्टॉल पर उपलब्ध। अपनी प्रति आज ही प्राप्त करें। विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं कुंडली विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा। हस्तरेखा विश्लेषण, जन्म पत्रिका निर्माण, कुंडली मिलान, व्यापार, नौकरी, विवाह, कोर्ट कचहरी से जुड़ी समस्याओं का सटीक समाधान। आज ही मिले 45B रोड, होटल गांधी इंटरनेशनल के पास वाली गली, जोधपुर। संपर्क करें 9829710860, 8005576924 पर। इलाज की दुनिया में नई क्रांति। पश्चिमी राजस्थान की पहली हाईटेक रोबोटिक मशीन। अब ऑपरेशन होगा रोबोटिक टेक्निक से। सटीक इलाज, जल्द छुट्टी। ऑपरेशन में ना के बराबर रक्तस्राव और ना के ही बराबर चीरा। जब रोबोट है तो दूरबीन या बड़े चीरे वाला ऑपरेशन क्यों? यूरोलॉजी, कैंसर, बच्चेदानी, निसंतानता, पथरी, प्रोस्टेट और हर्निया, अब सभी ऑपरेशन रोबोट द्वारा। सबसे अनुभवी चिकित्सकों की टीम, डॉक्टर प्रदीप शर्मा, डॉक्टर कविता शर्मा, डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी, डॉक्टर नगेंद्र शर्मा और डॉक्टर RK व्यास। सभी आधुनिक सुविधाएं एक ही स्थान पर। विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन के सामने, उमेद हॉस्पिटल के पास, जोधपुर। संपर्क करें 9468569933, 0291243811 पर। विनायका हॉस्पिटल, आधुनिक तकनीक के साथ सुरक्षित और सटीक इलाज। क्या आप कानून के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं अपना सुनहरा भविष्य? तो आपका स्वागत है सप्रताप विधि महाविद्यालय जोधपुर में। 150 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता की विरासत के साथ विधि शिक्षा में गुणवत्ता, अनुशासन और उत्कृष्ट परिणामों के लिए एक अलग पहचान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर की LLB परीक्षा में कुमकुम जोधा ने राज्य में प्रथम स्थान तथा खुशबू सोनी ने राज्य में 7वां स्थान प्राप्त कर बढ़ाया महाविद्यालय का गौरव। उपलब्ध पाठ्यक्रम LLB 3 वर्ष किसी भी संकाय में स्नातक मोट कोर्ट एवं कोर्ट रूम आधारित प्रशिक्षण सेमिनार (735-94-601-5558). ऑनलाइन पंजीकरण हेतु लॉग इन करें www.spvm.co.in। सरप्रताप विधि महाविद्यालय जोधपुर, जहां से शुरू होती है सफल अधिवक्ता बनने की मजबूत नींव।
आप देख रहे हैं चैनल आपका स्वागत है। रोष फैल गया। ग्रामीणों का आरोप है कि हादसे के बाद अस्पताल में शव को सम्मानपूर्वक कपड़े से नहीं ढका गया और उसे सामान्य वार्ड में रखा गया, जिससे लोगों में नाराजगी और बढ़ गई। गुस्साए ग्रामीणों ने सालावास अस्पताल के सामने धरना प्रदर्शन के परिजन कर रास्ता खुलवाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना करने वाले वाहन एवं चालक की तलाश की जा रही है। राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एएनटीएफ ने गठन के महज 300 दिनों में 700 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के अवैध मादक पदार्थ जब्त कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। एएनटीएफ के महानिरीक्षक पुलिस विकास कुमार ने बताया कि राज्य भर में नशा तस्करों के खिलाफ लगातार प्रभावी अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 10 महीनों में एएनटीएफ ने 360 किलोग्राम से अधिक अफीम और 185 किलोग्राम से ज्यादा एमडी ड्रग्स जब्त की है। साथ ही राज्य भर में 34 अवैध एमडी फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया गया, जिसमें जोधपुर ग्रामीण के बालेसर में 176 किलोग्राम एमडी की 18 मामलों का खुलासा कर फसलें नष्ट की गई। एएनटीएफ ने विभिन्न राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से संयुक्त अभियान चलाकर 84 बड़े मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है। एएनटीएफ ने अपने गठन के महज 10 माह में ही 700 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य के मादक पदार्थों की धरपकड़ और जब्ती का कीर्तिमान रच दिया है, एक इतिहास बना दिया है। मात्र 10 महीने के कार्यकाल में एएनटीएफ ने 700 करोड़ से ज्यादा राशि की मादक पदार्थों की धरपकड़ कर ली है। अभी तक ज्ञात हो कि पिछले वर्ष पूरे वर्ष में पूरी राजस्थान पुलिस ने करीब 850 करोड़ रुपए के मादक पदार्थों की धरपकड़ की थी और सिर्फ 10 महीने में अकेले एएनटीएफ ने न सिर्फ राजस्थान बल्कि राजस्थान से बाहर कई अन्य राज्यों में जाकर भी 700 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि की मादक पदार्थों की जब्ती का एक नया कीर्तिमान, एक नया मील का पत्थर रचने में सफलता अर्जित की है। इन 700 करोड़ में करीब 360 किलो अफीम, करीब 20,000 किलो डोडा चूरा, करीब 185 किलो एमडी, 18 अवैध खेती के बड़े प्रकरण और एमडी फैक्ट्रियों के खिलाफ एक बड़े अभियान का नेतृत्व करते हुए 10 बड़ी फैक्ट्रियों का उद्भेदन, यह बड़ी सफलताएं रही हैं एएनटीएफ की। एनडीपीएस न्यायालय संख्या 2 जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मुजफ्फर चौधरी ने 14 साल पुराने अवैध मादक पदार्थ अफीम दूध बरामदगी मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपियों को 3-3 साल का कठोर कारावास और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदम अदायगी जुर्माना राशि 3 माह का कठोर कारावास अतिरिक्त भुगताने का आदेश पारित किया। मनोहर लाल पालीवाल विशिष्ट लोक अभियोजक न्यायालय एनडीपीएस संख्या 2 जोधपुर ने बताया कि 26 अप्रैल 2012 को पुलिस थाना उदय मंदिर के तत्कालीन थानाधिकारी मांगी लाल को पावटा चौराहे पर तैनात एएसआई मूल सिंह ने सूचना दी कि पावटा चौराहे के पास किसान भवन के आगे 2 व्यक्ति बैठे दिखे। दोनों के हाथों में अलग अलग 2 हैंड बैग पकड़ रखे थे, जिसमें मादक पदार्थ होने की संभावना है, जो अभी जोधपुर बस से आए हैं, जिस पर थाना अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए पुलिस जाब्ता के साथ किसान भवन के आगे पहुंचे, जहां पर इन दोनों व्यक्तियों को जमीन पर बैठे हुए दिखाई दिए। जिनके पास जाकर नाम एवं पता पूछा तो एक ने अपना नाम पप्पू सुथार निवासी रायती गुलाना पुलिस थाना बेगू जिला चित्तौड़गढ़ और दूसरे ने अपना नाम सुरेश कुमार निवासी रिछड़िया पुलिस थाना रामगंज मंडी जिला कोटा ग्रामीण होना बताया था। और इन दोनों के पास अलग अलग बैग में रखे सामान के बारे में पूछा तो दोनों जने घबराने लगे और कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, तो दोनों को
समझाया कि तुम्हारे बैगों में संदिग्ध वस्तु होने की संभावना है, इसलिए तुम्हारे दोनों के बैग को चेक करना है। तो थानाधिकारी द्वारा रूबरू पप्पू सुथार के कब्जे के बैग को खोलकर चेक किया गया तो उसमें से 1 किलो अफीम का दूध होना पाया गया। इस प्रकार उसके साथी सुरेश कुमार के कब्जे के बैग को खोलकर चेक किया गया तो उसके बैग में 1 किलो अफीम का दूध होना पाया गया, जो अवैध होने से पुलिस ने कब्जे में लिया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त कार्यालय के निर्देशन में बासनी पुलिस थाना परिसर में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और आमजन को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत करवाना तथा समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए जागरूक करना रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एडीसीपी प्रवीण कुमार ने कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों के लिए घातक है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने तथा समाज में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों ने उपस्थित लोगों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए नशा मुक्त समाज के निर्माण में सहयोग करने की अपील की। कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नरेट के पश्चिमी जिले के विभिन्न अधिकारी एवं पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। पुलिस अपना काम कर रही है लगातार, लेकिन पुलिस और अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से, प्रभावी रूप से काम कैसे करे, इसके लिए हमें समाज के जागरूक व्यक्तियों की भी आवश्यकता है। समाज की भी इतना ही सपोर्ट चाहिए हमें कि आपके सहयोग के बिना हम ये लड़ाई अच्छे ढंग से नहीं लड़ पाएंगे, तो आप हमें सहयोग देंगे, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूं। आज नशा कोई एक रूप से नहीं, बहुत तरीके से हमारे बीच में पैठ जमाए हुए हैं। आजकल पहले हम एमडी, ड्रग्स या कोई स्मैक, इसका नाम सुनते थे, लेकिन आज क्या स्थिति है? आपसे छुपा हुआ है क्या? आज हमारे हर गली में कोई न कोई युवा उसकी चपेट में दिखता है, किसी का घर बर्बाद हुए दिखता है, किसी का घर टूटते हुए हम देख रहे हैं। तो हमारी आप लोगों से हम ये अपेक्षा रख रहे हैं कि आप लोग समाज में उठते हैं, बैठते हैं, बाजार में जाते हैं, कहीं भी कोई भी छोटी सी थड़ी है, कोई भी जगह है जहां नशा को बेचा जा रहा है, छोटे रूप में, बड़े रूप में, आप हमें सूचना दीजिए। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय टाइप 1 डायबिटीज समिट का शुभारंभ जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में हुआ। इस सम्मेलन में भारत और दुनिया भर से वैश्विक विशेषज्ञ, स्वास्थ्य क्षेत्र के नेता, नीति निर्माता, शोधकर्ता, रोगी प्रतिनिधि और टाइप 1 डायबिटीज के साथ जीवन जी रहे लोग शामिल हुए। द फ्रेंड्स ऑफ मेवाड़ ने ब्रेक थ्रू ट्रिवनाडी और विलियम जे क्लिंटन फाउंडेशन के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य भारत में टाइप 1 डायबिटीज के क्षेत्र को मजबूत बनाना, जागरूकता बढ़ाना, उपचार की पहुंच में सुधार करना, नवाचार को प्रोत्साहित करना और टाइप 1 डायबिटीज से प्रभावित व्यक्तियों एवं परिवारों के लिए बेहतर सहायता प्रणाली विकसित करना है। यह सम्मेलन भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण समय पर आयोजित हो रहा है, जब बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज को हाल ही में देश की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के ढांचा में औपचारिक मान्यता मिली है। यह कदम शुरुआती पहचान, किफायती उपचार, शिक्षा और दीर्घकालीन देखभाल पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में सहायक होने की उम्मीद है। बहुत सारे लोग देश और विदेश से बुलाए हैं इस कंडीशन के बारे में समझने के लिए, सही इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, और इसे लेके हम और क्या कर सकते हैं। ये 3 दिन की समिट रही है जोधपुर में। आज हमारी कॉन्फ्रेंस, बस आपसे बात करते ही हमारी कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। आप अलग अलग पैनल्स देखेंगे, कीनोट स्पीचेस देखेंगे। हमारे डॉक्टर्स वेस्ट बंगाल से भी आए हैं, वहाँ पर भी उन्होंने टाइप 1 डायबिटीज़ को लेके बहुत अच्छा काम करा है। दूसरे स्टेट के लोग भी आए हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, और मेरे जैसे लोग जिन्हें टाइप 1 डायबिटीज़ है और जो बहुत सारा कम्युनिटी वर्क कर रहे हैं, वो भी भारत के हर एक कोने से आए हैं, थोड़े तमिलनाडु से, थोड़े बम्बई से, थोड़े दिल्ली से। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज आपके सहयोग के साथ हम इस उद्देश्य को बाहर तक पहुंचा सकते हैं। बीमारी है जो कि सिर्फ बच्चे को इम्पैक्ट नहीं करती, बल्कि पूरे परिवार पे उसका असर होता है। इसमें बच्चे को दिन में 4 बार इंसुलिन लगाना पड़ता है और उस इंसुलिन की मात्रा खाने से हमें लिंक करनी पड़ती है। और इसकी अवेयरनेस, इसके बारे में जानकारी जनता में नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसमें मिस भी हो जाते हैं। इसमें इंसुलिन ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। अगर 2 दिन के लिए भी इंसुलिन छूट गया तो इसमें जान भी जा सकती है। तो हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर इसकी जानकारी बढ़ाने के लिए, इसके बारे में एक विचार विमर्श करने के लिए कि कैसे गांव-गांव में
छोटे बच्चों तक पहुंचा जाए, उनको पहचाना जाए और उनका इलाज इस तरीके से किया जाए कि वो एक इम्पोर्टेंट जिस तरीके से वो जीना चाहते हैं हम उसको रोके नहीं, वो जहाँ जिंदगी में पहुंचना चाहते हैं वहाँ पहुंच पाए। कैबिनेट मंत्री और जीव जंतु बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत सिंह बिश्नोई ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर एक अनोखी मिसाल पेश की। उन्होंने श्री बालाजी कृष्ण गौशाला बालाजी नगर में पहुंचकर गौवंश को गुड़ और लापसी खिलाई, साथ ही गौशाला परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर के आयोजनकर्ता धर्मेंद्र बिश्नोई ने बताया कि पूर्व सांसद का जन्म दिवस गौशाला में लापसी बनाकर गायों को खिलाकर मनाया गया। उन्होंने कहा कि यह सच्ची खुशी का तरीका है जब हमारे हाथों से गौवंश का पेट भरे और पर्यावरण को नया जीवन मिले। पूर्व सांसद ने भी इस मौके पर कहा कि जन्म दिवस जैसे शुभ अवसरों पर फिजूल खर्चा करने की बजाय गौवंश की सेवा में योगदान देना चाहिए। इससे न केवल पशुओं का पेट भरता है बल्कि हमें भी आत्मिक शांति और पुण्य की प्राप्ति होती है। बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे रहस्यमयी संत पुस्तक का समारोह पूर्वक लोकार्पण। आप देखते रहिए चैनल 24+ न्यूज। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। पुनरुत्थान यानी पुनर्जागरण, पतन के पश्चात फिर से उन्नति की ओर बढ़ना। आइए मेरे साथ करिए पुनरुत्थान। करते हैं कर्तव्य किंतु जरा अभिमान नहीं। फूल खिला है पर खिलने का मान नहीं। सब कुछ किया समर्पण जिसने निज जीवन को, उनकी महिमा का होता कुछ अनुमान नहीं। तो देखना न भूलें पुनरुत्थान, सिर्फ चैनल 24 न्यूज प्लस पर। रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड जोधपुर मियादी जमाओं पर अधिकतम ब्याज दर सामान्य नागरिकों के लिए 7% ब्याज दर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.50% ब्याज दर। मनोज कुमार परिहार, सीईओ, रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। क्या आप कानून के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं अपना सुनहरा भविष्य? तो आपका स्वागत है सप्रताप विधि महाविद्यालय जोधपुर में। 150 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता की विरासत के साथ विधि शिक्षा में गुणवत्ता, अनुशासन और उत्कृष्ट परिणामों के लिए एक अलग पहचान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर की LLB परीक्षा में कुमकुम जोधा ने राज्य में प्रथम स्थान तथा खुशबू सोनी ने राज्य में 7वां स्थान प्राप्त कर बढ़ाया महाविद्यालय का गौरव। उपलब्ध पाठ्यक्रम LLB 3 वर्ष किसी भी संकाय में स्नातक विद्यार्थियों के लिए, BA LLB 5 वर्ष 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए, अनुभवी विधि विशेषज्ञों का मार्गदर्शन, मोट कोर्ट एवं कोर्ट रूम आधारित प्रशिक्षण, सेमिनार, प्रतियोगिताएं और विधिक कार्यशालाएं, आधुनिक तकनीक से युक्त शिक्षण वातावरण, अनुशासन, नैतिकता और व्यावसायिक उत्कृष्टता। शीघ्र ही प्रारंभ होने जा रहा है अत्याधुनिक ऑडिटोरियम। पता MGH रोड जोधपुर। संपर्क करें 29598666 63788002229 9414145735 9460155558। ऑनलाइन पंजीकरण हेतु लॉग इन करें www.spvm.co.in। सरप्रताप विधि महाविद्यालय जोधपुर, जहां से शुरू होती है सफल अधिवक्ता बनने की मजबूत नींव। रक्षा बंधन को बनाए खास। 74 वर्षों से आपकी सेवा में नथमल ब्रांड किशन राखियां, मारवाड़ की शान, राजस्थान की पहचान। राखियां जो इस रक्षा बंधन आपके व्यापार को देंगी नई पहचान। उपलब्ध राखियां, सिल्वर प्लेटेड मेटल राखियां, आर्टिफिशियल मेटल राखियां, मोली की रजवाड़ी राखियां, प्योर चांदी की राखियां, बच्चों के लिए लाइट एवं कार्टून
जोधपुर। संपर्क करें 9829027481 पर। इस रक्षाबंधन अपने ग्राहकों को दे परंपरा, गुणवत्ता और नवीनता का बेहतरीन संगम नथमल ब्रांड किशन राखियों के साथ। राजपूती शान, रॉयल अंदाज और लेटेस्ट फैशन का शानदार संगम, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक डिजाइनर सूट, चमचमाती बैंगल्स और खूबसूरती में चार चांद लगाने वाली आकर्षक इमिटेशन ज्वेलरी, वो भी ऐसे दामों में कि आप देखती रह जाएंगी। तो हुकुम, मौका हाथ से मत जाने दीजिए, आज ही पधारिए बन्नी ठनी आउटफिट। अब एक ही छत के नीचे आपका संपूर्ण राजपूती श्रृंगार। 9521248326 8005839463 बन्नी ठनी आउटफिट्स, जहां हर खरीदारी बने शाही एहसास। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। हर महीने बढ़ता किराया और अपना घर होने का सपना अब होगा साकार। अपने भविष्य का निर्माण करें आसान। राजस्थान ग्रामीण बैंक लाया है आपके सपनों का घर बनाने का सबसे आसान समाधान। होम लोन अब मात्र 7.20% की आकर्षक ब्याज दर पर। महिला उधारकर्ताओं के लिए विशेष रियायत, ताकि हर महिला अपने सपनों को दे सके एक नई उड़ान। क्या आपके पास पहले से लोन है? तो चिंता नहीं, हमारी होम लोन टेक ओवर सुविधा से पाएं और भी आसान किश्तें, न्यूनतम प्रोसेसिंग शुल्क, कम खर्च, ज्यादा फायदे। ध्यान रहे, ये योजना सीमित समय के लिए ही है। नियम एवं शर्तें लागू। तो देरी किस बात की? अपने नजदीकी राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा में आज ही संपर्क करें या कॉल करें 02912593-100 पर। राजस्थान ग्रामीण बैंक, आपके सपनों का सच्चा साथी। राजस्थान टुडे, आपकी पत्रिका, आपकी बात। देश विदेश की ताज़ा खबरें, विश्लेषण और जानकारी अनुभवी पत्रकारों और विशेषज्ञों की टीम सही और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध। राजस्थान टुडे में आपको मिलेगी खबरें देश प्रदेश की, खबरों का विश्लेषण, खबरों के पीछे की कहानी और उपयोगी जानकारी। पढ़ना न भूलिए, आपके शहर के प्रमुख स्टॉल पर उपलब्ध। अपनी प्रति आज ही प्राप्त करें। विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं कुंडली विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा। हस्तरेखा विश्लेषण, जन्म पत्रिका निर्माण, कुंडली मिलान, व्यापार, नौकरी, विवाह, कोर्ट कचहरी से जुड़ी समस्याओं का सटीक समाधान। आज ही मिले 45B रोड, होटल गांधी इंटरनेशनल के पास वाली गली, जोधपुर। संपर्क करें 9829710860 8005576924 पर। इलाज की दुनिया में नई क्रांति। पश्चिमी राजस्थान की पहली हाईटेक रोबोटिक मशीन। अब ऑपरेशन होगा रोबोटिक टेक्निक से। सटीक इलाज, जल्द छुट्टी। ऑपरेशन में ना के बराबर रक्तस्राव और ना के ही बराबर चीरा। जब रोबोट है तो दूरबीन या बड़े चीरे वाला ऑपरेशन क्यों? यूरोलॉजी, कैंसर, बच्चेदानी, निसंतानता, पथरी, प्रोस्टेट और हर्निया, अब सभी ऑपरेशन रोबोट द्वारा। सबसे अनुभवी चिकित्सकों की टीम, डॉक्टर प्रदीप शर्मा, डॉक्टर कविता शर्मा, डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी, डॉक्टर नगेंद्र शर्मा और डॉक्टर RK व्यास। सभी आधुनिक सुविधाएं एक ही स्थान पर। विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन के सामने, उमेद हॉस्पिटल के पास, जोधपुर। संपर्क करें 9468569933 0291243811 पर। विनायका हॉस्पिटल, आधुनिक तकनीक के साथ सुरक्षित और सटीक इलाज। विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। आइए SKG कैंसर हॉस्पिटल, एक ही छत के नीचे कैंसर का संपूर्ण इलाज। RGHS और आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क पेट सिटी स्कैन भी। विजिट करें SKG कैंसर हॉस्पिटल। कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ।
झालामंड गोडा रोड, स्टेट हाईवे 101 जोधपुर। संपर्क करें 7412025320। से पीड़ित लोगों को समाज में सम्मान और सहयोग मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें भी अपार संभावनाएं मौजूद होती है। मुख्य अतिथि के.बी. व्यास ने कहा कि किसी भी पुस्तक का वास्तविक मूल्यांकन समय के साथ होता है। लेखक डी.के. पुरोहित ने प्रक्रिया और इसके अंतिम अध्याय जिंदगी मौत के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान कई वक्ताओं ने पुस्तक की विषय वस्तु और आध्यात्मिक अनुभवों की सराहना की। कार्यक्रम का संचालन मधुर परिहार ने किया। जिसकी हमें प्रतीक्षा है, हम आदरणीय मंच से अनुरोध करते हैं कि ओल्ड पावर हाउस स्थित डिस्कॉम कार्यालय में सहायक प्रशासनिक अधिकारी जितेंद्र सिंह के सेवानिवृत्त समारोह और प्रशिक्षण सभागार में आयोजित किया गया। समारोह में सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली के प्रधान एवं बंधुआ मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी आर्यवेश और आर्य युवक परिषद हरियाणा के प्रधान स्वामी आदित्यवेश विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर स्वामी आर्यवेश ने कहा कि जितेंद्र सिंह ने सरकारी सेवा के साथ साथ आर्य समाज और आर्य वीर दल के माध्यम से सामाजिक सेवा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने विश्वास जताया कि सेवानिवृत्ति के बाद भी वह समाज हित के कार्यों में सक्रिय रहेंगे। पूर्व शहर विधायक मनीषा पवार ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी। समारोह में डिस्कॉम, इंटेक तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने फूल मालाएं और स्मृति चिन्ह भेंट कर जितेंद्र सिंह का सम्मान किया। उसके जीवन का इतिहास बनता है, उसके जीवन का एक जिसको कहते हैं लेखा जोखा बनता है। अपनी जीवन भर में किए हुए कर्मों के आधार पर इस जीवन में भी उसको यश मिलता है, उसको सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है। और यदि वो कर्म गलत करे तो उसको अपयश। बात मौसम की। प्रदेश में मानसून 2 अगस्त तक सक्रिय रहेगा। जालौर और सिरोही में ऑरेंज अलर्ट, जबकि जोधपुर, बीकानेर एवं उदयपुर संभागों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके चलते सूर्यनगरी के आसमान में हल्के बादल छाए रहे। 3 अगस्त के बाद मानसून के कमजोर पड़ने की संभावना है। जालौर और सिरोही जिले में भारी से अति भारी बारिश की आकांक्षा जताई गई है। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और चूरू जैसे जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में अब तक 216.4 mm के मुकाबले 192.9 mm औसत बारिश दर्ज की गई है, जो कि सामान्य से कम है। राज्य का अधिकतम तापमान जैसलमेर में 41.5 डिग्री दर्ज किया गया। अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की खास खबरों पर। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल आए जोधपुर। आगामी विधानसभा सत्र, यूसीसी निकाय पंचायत चुनाव को लेकर रखा पक्ष। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर दौरे पर, राज्य सरकार पर साधा निशाना। स्वास्थ्य सेवाएं, कानून व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन और विकास कार्यों की स्थिति पर घेरा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी आए जोधपुर। केंद्र की मोदी सरकार पर बोला हमला। सालावास पुलिया पर दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त। और अंतर्राष्ट्रीय टाइप 1 डायबिटीज समिट का शुभारंभ। विशेष चिकित्सक और अन्य ले रहे हैं भाग। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। प्रदेश की ताजा तरीन खबरें जानने के लिए बने रहिए चैनल 24+ न्यूज के साथ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन।
सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान